बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयरलैंड के कैपिटल डबलिन में। और ये सामने यहाँ का एक मशहूर ब्रिज है, ओ'कॉनल ब्रिज। और यहाँ पर एक मोनूमेंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये सामने एक मोनूमेंट है जिसे ओ'कॉनल मोनूमेंट कहते हैं। और यहीं से फिर डबलिन की एक मशहूर स्ट्रीट का आगाज़ होता है जिसका नाम है ओ'कॉनल स्ट्रीट। तो आइए आज इस हिस्से को देखते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डबलिन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको विज़िट किया था। ये सामने ओ'कॉनल ब्रिज है। ओ'कॉनल ब्रिज ड्राई लीफी के ऊपर वाक़ है, जो कि डबलिन के दरमियान में से गुजरता है। और फिर इसी के साथ में ये ओ'कॉनल मोनूमेंट है, जहाँ से ओ'कॉनल रोड का आगाज़ होता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डैनियल ओ'कॉनल, जिनके नाम से ये ओ'कॉनल स्ट्रीट मंसूब है, वो 19वीं सदी के आगाज़ में यहाँ के एक मशहूर पार्लियामेंटेरियन थे। तो उस वक्त यहाँ पर बरतानिया की हुकूमत थी। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ पर जो आयरलैंड है इसको बरतानिया से, मतलब मुकम्मल तौर पर अगर आज़ादी नहीं तो इनको यहाँ पर किसी हद तक हकूक़ इनके हासिल हों, यहाँ पर इनकी अपनी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। इसी वजह से फिर इनको आयरलैंड की तारीख़ में एक अहम मुकाम हासिल है। और ओ'कॉनल स्ट्रीट जो है, यहाँ पर इर्द गिर्द तमाम शॉपिंग सेंटर्स हैं। एक अहम ये टूरिस्ट एरिया है यहाँ का। यहाँ पर काफ़ी मशहूर शख्सियात के मुजस्मे हैं। और जो आयरलैंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर काफ़ी अरसे तक बरतानिया की हुकूमत रही थी। जो आयरिश नेशनलिज़म है वो आयरलैंड की हिस्ट्री में, इनके कल्चर में, इनकी म्यूज़िक में उसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। ओ'कॉनल स्ट्रीट को डबलिन में एक मरकज़ी मुकाम हासिल है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। इसके अलावा शॉपिंग एरिया है, बहुत ही बिज़ी होता है। इस वक्त तो बारिश हो रही है और ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं है, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। क्रिसमस के मौके पर यहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। तो अभी हम जा रहे हैं आयरलैंड की और डबलिन के एक और मशहूर जगह पर जिसका नाम है द स्क्वायर ऑफ डबलिन। तो ये असल में स्टील का बना हुआ एक मीनार है और ये यहाँ से थोड़े ही फासले पर, ये सामने आप देख सकते हैं अभी इसको। अभी मैं थोड़ी देर में इसको आपको करीब से जाकर दिखाऊंगा और थोड़ा सा इसकी जो तारीख़ है इसके बारे में भी बताऊंगा। स्क्वायर ऑफ डबलिन, डबलिन की जो एक आयरिश नेशनलिज्म है इसकी एक अलामत के तौर पर जाना जाता है। इसको मोनूमेंट ऑफ लाइट भी कहा जाता है, आप इसे मीनार डबलिन भी कह सकते हैं। तो ये स्टील से बना हुआ तकरीबन 120 मीटर बुलंद मीनार है। स्क्वायर ऑफ डबलिन या मीनार डबलिन की कहानी कुछ यूँ है कि यहाँ पर किसी ज़माने में एक मीनार हुआ करता था जिसे नेल्सन्स पिलर कहते थे। वाइस एडमिरल लॉर्ड नेल्सन बरतानवी बहरी बेड़े का सरबराह था और इसने 19वीं सदी के आगाज़ में बैटल ऑफ ट्रफाल्गर में फ्रेंच और स्पेनिश जो बहरी बेड़े हैं उनको शिकस्त दी थी। और इसी की याद में लंदन में ट्रफाल्गर स्क्वायर भी है और वहाँ पर भी जो एक मीनार है उसके ऊपर लॉर्ड नेल्सन का मुजस्मा ही है। तो इसी जंग की याद में यहाँ पर भी एक नेल्सन्स पिलर बनाया गया था जिसके ऊपर लॉर्ड नेल्सन का मुजस्मा नस्ब था। लॉर्ड नेल्सन और ट्रफाल्गर स्क्वायर, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इस बारे में भी है कि लॉर्ड नेल्सन और जो क्रिकेट में नेल्सन होता है, यानी कि 1-1-1 या 2-2-2 की फिगर होती है, उसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो आयरलैंड में जो नेशनलिस्ट थे वो इस नेल्सन्स पिलर को एक बरतानवी साम्राज्य की अलामत के तौर पर जानते थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जिसे IRA के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ की एक मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीम थी। और इसी IRA ने 1966 में यहाँ पर एक बम धमाका किया और ये जो यहाँ पर एक बरतानवी साम्राज्य की अलामत थी इसको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। ऐन उसी जगह पर जहाँ पर किसी ज़माने में बरतानवी साम्राज्य की अलामत नेल्सन्स पिलर वाक़या था, 2003 में यहाँ पर 220 मीटर बुलंद ये स्टील का मीनार तामीर किया गया है, जिसे स्क्वायर ऑफ डबलिन कहा जाता है। तो ये थी जनाब स्क्वायर ऑफ डबलिन की कुछ तारीख़। ये देखिए, यहाँ पर एक टूरिज़म ऑफिस है जहाँ से आप इस एरिया के बारे में और जो डबलिन के मुख्तलिफ
मशहूर जगह हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आइलैंड को विज़िट करने के लिए आते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका से रहने वाले अफराद की है। तो ये देखें जनाब सामने स्पेयर ऑफ डबलिन, और अगर आपका डबलिन आने का इत्तेफाक हो, इस जगह को यानी कि स्पेयर ऑफ डबलिन और इसके साथ में जो ओ'कॉनल स्ट्रीट है इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, कि यहाँ के एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और जो पार्लियामेंट स्क्वायर का एरिया है वो दिखाया था। तो दूसरे नंबर पर जो अहम जगह है वो यही ओ'कॉनल स्ट्रीट है। स्पेयर ऑफ डबलिन और जो ओ'कॉनल स्ट्रीट है उससे तकरीबन 5-7 मिनट के फासले पर एक मस्जिद है फैज़ान मदीना के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने नमाज़ अदा की है और अभी जो डबलिन के बाकी एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर डबलिन कासल है, एक चर्च है और इसके अलावा एक ब्रिज है। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम दोबारा जो है दरिया लीफी की जानिब आ गए हैं और यहाँ पर एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसका नाम है हाफ़ पेनी ब्रिज। ये दरिया लीफी के ऊपर वाक़या तकरीबन 140 फुट लंबा ब्रिज है जो कि लोहे का बना हुआ है। तो आइए इस हाफ़ पेनी ब्रिज को देखते हैं। इसका नाम हाफ़ पेनी ब्रिज क्यों है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये है यहाँ की एक और मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन हाफ़ पेनी ब्रिज। हाफ़ पेनी ब्रिज, जिसे अब लीफी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये 19वीं सदी के आगाज़ में विलियम वाश नामी एक शख्स ने तामीर किया था। विलियम वाश की उस वक्त यहाँ पर फेरीज़ चलती थी जिसकी मदद से लोग फिर इस दरिया को पार करते थे। लेकिन लोगों की अक्सर शिकायत रहती थी कि ये फेरीज़ जो हैं अभी इनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। चुनांचे यहाँ पर जो हुकूमत थी उस वक्त, जहाँ पर बरतानिया की हुकूमत थी, उन्होंने विलियम वाश को कहा कि या तो वो अपनी फेरीज़ को रेनोवेट करे, उसकी मरम्मत वगैरह करे, तो दूसरी सूरत ये है कि वो यहाँ पर एक पुल तामीर करे। चुनांचे विलियम वाश ने यह फ़ैसला किया कि वो यहाँ पर एक पुल तामीर करेगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि तकरीबन अगले 100 साल तक मुझे इस पुल पर जो लोग इसको पार करते हैं उनसे टोल लेने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे जो भी इसे पार करता था उसे हाफ़ पेनी यानी कि आधा पेनी टोल अदा करना पड़ता था, और इसी वजह से इसका नाम हाफ़ पेनी ब्रिज है। ये हाफ़ पेनी ब्रिज के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी ये गली है। ये आप देखिए किस कदर खूबसूरती से इस जगह को सजाया गया है। तो अभी अंदर जाकर इसे देखते हैं। बहुत ही तारीख़ी नोयत की ये कोई स्ट्रीट लग रही है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अच्छा, तो लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ये पब्स वगैरह हैं, बार्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आइलैंड में बहुत बड़ी मकदार में ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है यानी कि शराब है ये बनाई जाती है, और ख़ास तौर पर एक ब्रांड है गिनीस। ये सामने आप इसका बोर्ड भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी मशहूर है और यहाँ से पूरी दुनिया को ये एक्सपोर्ट किया जाता है। आप कह लीजिए कि आयरलैंड की ये एक पहचान है, ये जो गिनीस का ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक है। तो इस जगह पर इसी तरह के बार्स हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अभी हम दरिया लीफी के साथ साथ वॉक कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। ये आप देखिए किस कदर खूबसूरत गलियां हैं, साथ में दरिया है। और ये देखिए यहाँ पर इमारतों पर इस कदर खूबसूरती से यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो आर्ट है, उसके बारे में ये तस्वीर वगैरह बनाई गई हैं। तो जनाब हमारी अगली मंजिल है डबलिन कासल, जो कि डबलिन में वाक़ एक बहुत ही मशहूर और तकरीबन 800 साल पुराना किला है। तो आइए अभी ज़रा इसको देखते हैं। और इससे पहले ये सामने जो आपको इमारत दिखाई दे रही है ये है सिटी हॉल ऑफ डबलिन। ये देखिए बहुत ही तारीख़ी नोयत की इमारत है और इसके साथ में ही डबलिन कासल भी वाक़ है। तो ये देखिए जनाब, ये है सिटी हॉल ऑफ डबलिन और इसके साथ में ही थोड़े ही फासले पर आगे डबलिन कासल है। तो यहाँ से अभी हम डबलिन कासल में इंटर होंगे। तो कोई टिकट वगैरह नहीं है, ये ख़ास तौर पर जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर तो आप फ्री जा सकते हैं। तो शायद इसके कुछ हिस्से हों, कुछ म्यूज़ियम्स वगैरह हों तो वहाँ पर टिकट हो, लेकिन वैसे आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो काफ़ी पुराना किला है, तकरीबन 800 साल पुराना है।
और यहाँ पर ये इसका आप देखिए कि पूरा मैप दिया गया है, इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में बताया गया है और इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये डबलिन कासल जो है इसे किंग जॉर्ज जो कि बरतानिया के एक बादशाह थे, उनके हुक्म पर 1204 में बनाया गया था। ये किला दफ़ाई नुक्ता नज़र से बनाया गया था और उसके बाद में यहाँ पर बरतानिया के जो वाइसराय थे, लॉर्ड्स वगैरह थे और उनकी जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया है उनके दफातर वगैरह थे। ये आप देख सकते हैं कि डबलिन कासल का जो सहन है उसके दरमियान में एक मुजस्मा नस्ब है और फिर इर्द गिर्द मुख्तलिफ जो हैं इमारतें मौजूद हैं, बहुत ही तारीख़ी और ख़ूबसूरत इमारतें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पर जो बरतानिया के वाइसराय थे, लॉर्ड्स वगैरह थे, वो रहते थे और अब जो है ये यहाँ का जो आयरलैंड का जो इंतज़ामिया है उनके दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। ये इसकी मेन बिल्डिंग है। ये देखिए किस कदर ख़ूबसूरत इमारत है। टिपिकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसकी ये नुमाइंदगी करती है। अच्छा, तो ये दरमियान में जो मुजस्मा नस्ब है ये असल में एक शेरनी का मुजस्मा है, वो ये ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है और ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। इसी साल यहाँ पर एक मशहूर आर्टिस्ट ने यहाँ पर नस्ब किया है और हो सकता है यहाँ पर ये परमानेंट रहे, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, या बाद में इसको यहाँ से हटा दिया जाए। ये देखिए सामने आप ये मुजस्मा देख सकते हैं और लोग इसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डबलिन शहर की एक और अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन पर जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल, या इसे कैथेड्रल ऑफ होली ट्रिनिटी ऑफ डबलिन भी कहा जाता है। तो ये यहाँ का एक मशहूर चर्च है। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल ऑफ डबलिन के बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज है और ये कदीम चर्च है जो कि 1024 में यहाँ पर एक बादशाह ने तामीर करवाया था और ये एक कैथोलिक चर्च है। मौसम कुछ आज ज़्यादा अच्छा नहीं है, कभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि इस वक्त बारिश थोड़ी देर के लिए अभी रुक गई है। और ये देखिए ये साथ साथ चर्च के एक रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत इसकी इमारत है। तो ये देखिए ख़ज़ां के पत्ते ज़मीन पर बिखरे हुए हैं और बहुत ही दिलकश मंजर है और इसके पीछे आप देखिए चर्च की इमारत है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड में जो क्रिश्चियनिटी का फेथ है वो है कैथोलिक और इसके बरक्स जो इंग्लैंड में है वहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो फ़िरका है ईसाईयत का उसके मानने वाले लोग मौजूद हैं। यानी कि वहाँ का जो चर्च है वो प्रोटेस्टेंट है और जो आयरिश चर्च है वो कैथोलिक है। इसलिए आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान में जो कशीदगी की फ़ज़ा काफ़ी अरसे तक रही है उसकी सियासी वजूहात भी थी, लेकिन उसका एक मजहबी पहलू भी है। ये देखिए यहाँ पर एक मुजस्मा बना हुआ है एक बेंच पर और लोग इसके साथ बैठकर तस्वीर खिंचवा रहे थे। बिल्कुल ये चर्च के सामने वाक़या है। आयरलैंड का एक हिस्सा अब तक भी बरतानिया के तसल्लुत में है जिसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। उसका कैपिटल बेलफास्ट है। इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान यानी कि आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान काफ़ी अरसे तक कशीदगी रही। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जिसे IRA के नाम से जाना जाता है वो एक अलहदगी पसंद तंजीम थी, मुसल्लह तंजीम थी और इस तंजीम ने काफ़ी बार लंदन में और बरतानिया के मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके वगैरह किए हैं। 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जिसे बेलफास्ट एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद से मसल्लह कार्रवाइयाँ भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब भी नॉर्दर्न आयरलैंड की वजह से आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान कोई ना कोई मसला चलता रहता है। इसके साथ ही हमारे जो आयरलैंड का ट्रिप है इसका अख्ताम होने वाला है। आयरलैंड की मैंने मुख्तलिफ़ जगह आपको दिखाई, डबलिन के भी अहम मकामात आपको दिखाए। तो गाड़ी हमने रेंट पर ली थी वो हमने वापस कर दी है और ये वाली बस जो है ये अभी हमें एयरपोर्ट के टर्मिनल तक लेकर जाएगी। कार रेंटल कंपनी की बस ने हमें डबलिन एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर ड्रॉप कर दिया है और यहीं से हमारी फ़्लाइट है। तो आइए ज़रा डबलिन एयरपोर्ट को देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। आते वक्त तो मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। हमारी फ़्लाइट में भी काफ़ी वक्त बाकी है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि खाने पीने के लिए हमें क्या मिलता है, क्योंकि भूख अभी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। खाना खाए हुए हमें काफ़ी वक्त हो गया है। हमारा चेक इन और सिक्योरिटी वगैरह हो गया है। चेक इन तो वैसे ऑनलाइन ही कर लिया था, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह के जो मराहिल हैं वो भी तय हो गए हैं। और ये देखिए ये है जनाब डबलिन एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं जिस तरह के आम तौर पर ड्यूटी फ्री एरियाज़ में होती हैं। परफ्यूम शॉप्स हैं, इसके अलावा अगर आपने गिफ्ट लेने हो, चॉकलेट्स वगैरह लेनी हो, सोवेनियर्स लेने हो, तो तमाम की शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको ड्यूटी फ्री अशिया मिल जाती हैं। ये देखिए सामने आयरिश मेमोरीज़ के नाम से एक सोवेनियर शॉप है और यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह भी हैं। तो खाने के लिए हमें यहाँ पर सैंडविच वगैरह ही मिले हैं, तो भी उसी से गुजारा करना पड़ेगा।
तो फिर इंशाल्लाह वापस घर जाकर ही कुछ खाएंगे। क्रिसमस में अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन आप देखिए कि उसकी डेकोरेशंस अभी से स्टार्ट हो गई हैं। गेट हमारा अनाउंस हो गया है, तो अभी हम गेट की जानिब जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स तो वैसे यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन मसला यही है कि ज़्यादातर अभी इनमें हलाल चीज़ें नहीं हैं, या तो फिर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन खानी पड़ती हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं लगी। तो अभी हम गेट्स की जानिब जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वहाँ से प्लेन पर बोर्ड होंगे। सूरज गुरूब हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तो अभी मैं लाइन में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में मैं अपने प्लेन पर बोर्ड हो जाऊँगा। तो ये देखें जनाब, ये सामने वो प्लेन है जिस पर अभी मैं सवार हूँगा और बिल्कुल टाइम पर हमारी फ़्लाइट इंशाल्लाह डिपार्ट होगी। जब हम आयरलैंड आए थे तो उस वक्त थोड़ा सा फ़्लाइट में डिले हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह अभी फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पर रवाना होगी। और रायन एयर का ये प्लेन है जिस पर अभी मैं सवार हूँगा। तो जहाज़ पर मैं बैठ गया हूँ और लकीली मुझे ये जो एग्ज़िट के साथ वाली सीट होती है जिसमें थोड़ी सी लेग स्पेस ज़्यादा होती है वो मिल गई है। तो मैंने आयरलैंड ट्रिप के नाम से अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मेरी आयरलैंड की तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।